So hello everyone. So guys, in this class mainly we will discuss like हम मेन इस कोर्स में कवर क्या करेंगे एंड सेकेंडली इस कोर्स को कौन ज्वाइन कर सकता है। ओके, द फर्स्ट गाइड लाइक पहले मैं आपको बता दूं द प्री रिक्वायरमेंट ऑफ टू ज्वाइन दिस कोर्स। मेक श्योर आपके पास क्या है 50% ऑफ CCNA नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आईपी एड्रेस क्या होते हैं, प्राइवेट आईपी क्या होते हैं, पब्लिक आईपी क्या होते हैं, राउटर स्विचेस के ऊपर आईपी एड्रेस हम कहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। If you have like this basic knowledge of CCNA, yeah, then you can join this course. Okay, and if you don't know anything about networking, then this course is not for you. So mainly guys, like we will start like इस course के अंदर, like if you see my वीडियो, ओके, तो इस कोर्स के अंदर मेनली हम फोकस करेंगे इस लाइन के ऊपर जिसके अंदर मेनली राउटिंग स्विचिंग और वाईफाई और वैन टेक्नोलॉजी विच इज लाइक दीज डेज कंपनीज आर यूजिंग SD-WAN. And even obviously I will also discuss the previous WAN technology, like पहले आपस में ऑफिस कैसे कनेक्ट होते थे like through DMVPN, देन SD-WAN से वो क्या उनको नया मिल रहा है। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द कंपनी दीज डेज यूजिंग SD-WAN. सो पॉइंट क्या है, आजकल जो राउटिंग स्विचिंग में हो रहा है मेनली हम उसके ऊपर फोकस करेंगे सो दैट लाइक आपको इस कोर्स के बाद क्या है, मेन एजेंडा क्या है, आपकी क्या है, जॉब लग जाएगी। So that is a main agenda, okay? और as I told you, जो प्री रिक्वायरमेंट है बेसिकली वो क्या है, CCN। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ लाइक जो मेन मैंने आपको बताया इसके अंदर हम कवर करेंगे। वी स्टार्ट विथ CCNP NRC। सो जो NRC है बेसिकली गाइज, ये मेनली जैसे सिस्को का जो सिलेबस है, सो वी विल कवर दैट। मे बी लाइक दोज हु आर इंटरेस्टेड टू गिव द एग्जाम, आप एग्जाम भी दे सकते हो। बट मेरा जो गाइस फंड है, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी, मेनली वी फोकस ऑन नॉलेज, कंसेप्ट और ट्रबल शूटिंग। ओके, बिकॉज एट द एंड लाइक जब आप इंटरव्यू दोगे, सो यू नीड अ नॉलेज, ओके, टू क्रैक द इंटरव्यू। एंड डेफिनेटली जब आपकी जॉब लग जाएगी और उसके बाद आपको क्या, आपके पास क्या रिक्वायरमेंट आएगी और उन रिक्वायरमेंट को अगर आपको फुलफिल करना है, तो डेफिनेटली आप जैसे आई एम बेसिकली आई एम फ्रॉम कनाडा, तो यहाँ क्या होता है, इफ यू नॉट परफॉर्मिंग वेल, ओके, उसी टाइम आपको क्या है, बाहर निकाल देते हैं। तो आपको क्या परफॉर्म भी क्या है, बढ़िया करना पड़ेगा। देन स्विचिंग गाइज, टू बी ऑनेस्ट, ओके, इसके अंदर मैं जो जो CCNP जो सिलेबस है उसके कोरस्पॉन्डिंग नहीं, आई विल टेल यू बेसिकली, बट मेनली जितने भी आजकल जो स्विचिंग के टॉपिक है वो सारे मैं कवर करूंगा। एंड देन द थर्ड जो मेरा होगा SD-WAN। सो या आई विल बेसिकली लाइक दिस इज, पहले मैं आपको पहले मेन जो चार बता रहा हूँ, इसके फर्दर हम इसके अंदर क्या क्या कवर करेंगे वो भी मैं अभी आपको इसी क्लास में बताऊंगा। और उसके बाद क्या, वाईफाई। ओके, तो ये चार हम इस कोर्स के अंदर क्या कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट CCNP NRC। और एज आई टोल्ड यू गाइस, लाइक राउटिंग स्विचिंग में और इवन वाईफाई में, यू सी लाइक आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 12 ईयर, ओके। तो मैं आपको इतनी ट्रबल शूटिंग एग्जाम्पल बताऊंगा, और इवन आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट, ओके, लाइक व्हाट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट यू विल गेट। सो दोज लाइक जो फ्रेशर है इस फील्ड में, तो ड्यूरिंग द इंटरव्यू गाइस, जब आप वो एग्जांपल इंटरव्यू को बताओगे तो उनको नहीं पता चलेगा आप क्या फ्रेशर हो इस फील्ड में। तो ऐसे कई स्टूडेंट मैंने पहले प्लेस कराए हैं जो कि पहले डिफरेंट फील्ड में से थे। ओके, so let's start with like CCNP NRC. So NRC basically guys, like mainly we are covering the routing as well as the WAN technology, like the previous WAN technology. So if we see the like Cisco syllabus, okay, for NRC, so you see like first they start with layer 3 technology, and they are basically talking about the routing thing. Okay, so routing के अंदर guys, like definitely like I will start with static routing, और उसके बाद क्या है, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक EIGRP और OSPF और BGP. So we will cover that three dynamic routing protocol, okay. And as I told you, मैं आपको बताऊंगा जैसे
किसी भी कंपनी में रिक्वायरमेंट आती है राउटिंग की, देखो ट्रैफिक ऐसे नहीं ऐसे जाना चाहिए, सो आई विल टेल यू उस केस में कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल क्या यूजफुल रहे। You see, like in you those who are working, okay, you see like companies में guys like mainly they use OSPF and BGP. I will tell you the reason why इन सिनेरियो के अंदर वो OSPF क्यों यूज करते हैं और BGP प्रोटोकॉल क्यों यूज करते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू गाइस, I have a lot of troubleshooting example, okay, while configuring these protocol। तो वो सारे मैं आपको इशू बताऊंगा, मेरे को क्या इशू आए थे और उसको हमने कैसे सोल्व करा था। ओके, बिकॉज यू सी लाइक लेटर ऑन, क्योंकि जो राउटिंग जो कॉन्फ़िगरेशन होती है दिस इज नॉर्मली वन टाइम, जब आपने राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर लिया तो डे टू डे आप इसको टच नहीं करते, बट स्टिल आप अगर नया लिंक कॉन्फ़िगर कर रहे हो जहाँ आपके पास कोई राउटिंग रिक्वायरमेंट आती है, उस केस में क्या है आप राउटिंग चेंजेस करते हो। सो यू सी लाइक इन आवर सिलेबस we start with basic like static routing, then default routing, then we will cover these all three dynamic routing protocol। So again, हर डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल में वी डेफिनेटली टच द ट्रबल शूटिंग पार्ट। लाइक अगर मैं ई आई जी आर पी की बात कर रहा हूँ तो ई आई जी आर पी में अगर नेबरशिप अपनी आ रही तो ट्रबल शूटिंग स्टेप क्या होंगे, और नेबरशिप अप है लेकिन राउटिंग टेबल में रूट रिसीव नहीं हो रहे तो उस केस में हम क्या ट्रबल शूटिंग करेंगे। सो दिस इज नॉट ओनली विद ई आई जी आर पी, सेम केस विद ओ एस पी एफ एज वेल एज बी जी पी ओ। Then moving to the WAN technology, WAN technology के अंदर guys like mainly we are talk about like VPN technology. So to be honest, okay, जो MPLS है guys, this is mainly used in ISP, but uh, जो DMVPN है और GRE है, this is basically used in enterprise network, okay। So those guys like who don't know what is enterprise network or ISP network, okay, so ISP guys जो आपकी जैसे इंडिया में एयरटेल, टाटा, ये सारी मेरी क्या है रिलायंस, दीज आर कॉल्ड ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ओके। और जो अदर कंपनी है जैसे आपकी इंफोसिस, TCS के जो प्रोजेक्ट हैं और टेक महिंद्रा, दोज आर लाइक जो और भी कितनी कंपनीज हैं, उनके नेटवर्क को गाइस हम क्या बोलते हैं, इंटरप्राइज नेटवर्क बोलते हैं। तो अगर मेरा एक ऑफिस क्या है, सपोज करो दिल्ली में है, ओके, तो इस ऑफिस के पास क्या है, एक इंटरनेट की लाइन है, और दूसरा ऑफिस मेरा क्या है बेंगलोर में है, तो उसके पास भी क्या है इंटरनेट की लाइन है। तो अगर इन दोनों ऑफिस को क्या है कनेक्ट करना है तो पहले गाइज हमारे पास ऑप्शन क्या होती थी, लाइक नॉर्मली इंटरनेट के लिए गाइज हम इंटरनेट के ऊपर हम VPN बनाते थे, IPsec साइट टू साइट VPN, ओके। क्योंकि IPsec VPN क्या करता है, हमें इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। नो अदर VPN प्रोवाइड द इंक्रिप्शन। ऑब्वियसली आप अपना प्राइवेट डाटा अगर आप VPN के ऊपर भेज रहे हो तो आपको क्या है इंक्रिप्शन चाहिए। तो साइट टू साइट इसीलिए बोलता था क्योंकि हम दो साइटों कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या थी, ये पॉइंट टू पॉइंट था। फिर लेटर ऑन दे बेसिकली यूज DMVPN। सो DMVPN के अंदर भी हमारे सिनेरियो आ जाते हैं लाइक हब टू स्पोक, स्पोक टू स्पोक। क्योंकि आजकल गाइस क्या करते हैं, लाइक अगर आप जो वर्किंग है जहाँ, आई विल शो यू द सिनेरियो कैसे कैसे आपको कंपनी में डायग्राम मिलेंगे, ओके। तो इसी लाइक आजकल जैसे आपके पास अगर डाटा सेंटर है तो डाटा सेंटर गाइज यहाँ पे क्या है, हम जितने भी फायरवॉल है जहाँ हमारे प्रोक्सी सर्वर है ये इंस्टॉल कर देते हैं। जो ब्रांच ऑफिस होती हैं, ब्रांच ऑफिस में सिंपली हम स्विच लगाते हैं और राउटर लगाते हैं, और स्विच के नीचे क्या होते हैं आपके एंड यूजर होते हैं, और इस राउटर पे हम क्या है इंटरनेट लगा देते हैं। तो जितने भी ब्रांचेस ऑफिस हैं कहीं भी हमें फायरवॉल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली गाइज सारा ट्रैफिक देखो कैसे जाता है। तो जो जितने भी आपके ब्रांच में आपके यूजर्स होंगे वो सारे क्या है लाइक यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है VPN बनी होगी, और जितने भी आपके एंड यूजर होंगे वो इस ब्रांच ऑफिस से पहले DC जाएंगे यानी कि डाटा सेंटर। डाटा सेंटर गाइस किसको बोलते हैं, जहाँ पे क्या है आपके सारे मेन, जिसको आप लाइक CCNA में भी आपने पढ़ा होगा, हब एंड स्पोक टोपोलॉजी। तो डाटा सेंटर में गाइस क्या होती है आपकी सारे क्या होती है एप्लीकेशंस होती हैं, और इवन मेरे जो फायरवॉल है वो भी यहाँ पे क्या इंस्टॉल किए हुए हैं।
तो जितने भी आपके ब्रांचेस के जो यूजर हैं वो थ्रू द बीपीएन, ओके, पहले वो डाटा सेंटर आएंगे, और डाटा सेंटर में आपके जितने भी प्रॉक्सी सर्वर लगा हुआ है, जब फायरवॉल लगे हुए हैं, इसके थ्रू वो क्या है, इंटरनेट को रीच करेंगे। तो आपको हर ब्रांच ऑफिस में यू डोंट नीड टू इंस्टॉल लाइक सेपरेट फायरवॉल और सेपरेट प्रॉक्सी सर्वर, ओके, दोज आर ओनली इंस्टॉल्ड ऑन द डाटा सेंटर। And the way we connect from hub to spoke, so normally guys, अगर आपको सारा ट्रैफिक इधर भेजना है तो this is my centralized location, okay, in CCNA maybe you heard like hub and spoke topology, तो ये ऐसे यूज होती है। तो इस केस में गाइज आजकल ये सिनेरियो क्या है, काफी पॉपुलर है। तो अर्लियर गाइज इस ब्रांच और डाटा सेंटर को कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते थे, DMVPN यूज करते थे। और आजकल गाइज जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो SD-WAN यूज। Okay, so we definitely will see. So in this course, not only will cover the DMVPN, तो हम SD-WAN की lab भी करेंगे. And so this is basically the main in DMVPN, VPN technology or MPLS, guys. So here they have mentioned MPLS layer 3 VPN. So I have video of MPLS layer 3 VPN, but still I will give you the brief idea about MPLS, because as I told you, जो MPLS की technology है, this is used in ISP network, okay, not on an enterprise network. But still we will cover the VRF part, okay. So VRF, because this is very common use in enterprise network also. तो like अगर आपको separate routing table बनाना है, maybe like you have a data traffic and voice traffic, you don't want to merge the traffic, okay, तो उस केस में क्या है, आप segregation कर लेते हो राउटर के ऊपर, and once you do the segregation, okay, आपके पास क्या है, different different routing table बनते हैं, then you need to do the routing accordingly, okay. तो उस केस में guys this is very common, okay, VRF like, तो ये डेफिनेटली हम कवर करेंगे इसके अंदर। एंड देन इंटरप्राइज के अंदर गाइज मेनली हम सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के अंदर गाइज लाइक डेफिनेटली आई विल डिस्कस व्हाट इज टैकास, व्हाट इज रेडियस सर्वर, and how we basically apply the configuration on a router as well as switches. And these are like a telnet SSH. If you don't know, definitely we will cover. And the other part, guys, like once you configuring the डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल, ओके, तो उस केस में आप क्या ऑथेंटिकेशन ऑन कर सकते हो टू सिक्योर योर कंट्रोल प्लान ट्रैफिक. So we'll see like what is control plan traffic and data plan traffic, but definitely we will cover this part also. And then coming to the infrastructure service. So yeah, DSCP, definitely this is very useful when we also covering the Wi-Fi part. क्योंकि वाईफाई के अंदर गाइज आप ना सिर्फ अपने एंड मशीन को आईपी एड्रेस दे सकते हो, डिफॉल्ट गेटवे डीएनएस, बल्कि अगर आपको एंड मशीन के ऊपर अगर आपको एनटीपी सर्वर देना है, जहाँ लाइक like for example, like you know like what is DSCP, right, in CCNA, and if you don't know, but still yeah, we will cover that, and we will also cover some of the very important DSCP option value. So like those who are working, maybe they heard DSCP option 42, what it does, DSCP option 43, what it does, okay? Because this is like normally used, especially in a Wi-Fi scenario. Because like you see, like these days, guys, like every laptop, okay, they are not coming like a दे डोंट हैव इथरनेट पोर्ट, ओके। तो आजकल गाइस कंपनीज में क्या है, वाईफाई ज्यादा यूज होता है, बट स्टिल या देयर इज लाइक सम अदर डिवाइस, डॉग, वी डोंट नो व्हाट इज डॉग। बेसिकली डॉग गाइस क्या होता है, एक डिवाइस होता है, इस डॉग के ऊपर क्या होते हैं, मल्टीपल पोर्ट होते हैं, इथरनेट पोर्ट भी होता है, HDMI पोर्ट भी होता है, और एक इसका USB पोर्ट आता है जो कि लैपटॉप पे लगे जाता है। तो कंपनीज में गाइस क्या होता है आजकल, क्योंकि जितने भी लैपटॉप है उसके पास इथरनेट पोर्ट नहीं होता, बट वो क्या करते हैं, उनके पास जैसे मॉनिटर लगे हुए हैं दो बड़े बड़े, दोनों मॉनिटर के जो HDMI कनेक्शन होंगे वो इस डिवाइस के कनेक्ट होंगे, जिसको क्या बोलते हैं, डॉक बोलते हैं इस डिवाइस को। आई विल शो यू द पिक्चर ऑल्सो। सो वो क्या करते हैं, जैसे ये अपने डेस्क पे बैठते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो ये USB कनेक्शन है वो अपने लैपटॉप पे कनेक्ट कर लेंगे। तो दैट मीन्स इस लैपटॉप को क्या है, अपने आप इथरनेट का कनेक्शन मिल गया, HDMI दोनों पोर्ट कनेक्ट हो गए, तो वो क्या करते हैं इस लैपटॉप के थ्रू, क्योंकि वो मॉनिटर पे काम करते हैं, क्योंकि जो लैपटॉप है
the laptop has like जो इसकी जो स्क्रीन साइज है वेरी स्मॉल. इन कंपनीज गाइस क्या होते हैं, मॉनिटर इंस्टॉल होते हैं तो वो मॉनिटरों पे काम करते हैं. बट द पॉइंट इज जो ईथरनेट उसको सर्विस मिलती है वो इस डिवाइस के थ्रू मिलती है. सो आई नो लाइक मोस्ट ऑफ थिंक ओके ईथरनेट क्या अभी मतलब खत्म हो गया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनी दे यूज वाईफाई. ऐसा नहीं है. तो ईथरनेट भी अभी भी यूज हो रहा है. बट डेफिनेटली अगर ये लैपटॉप लेके कहीं मीटिंग ज्वाइन करते हैं, कहीं और जाते हैं, यानी कि अपने डेस्कटॉप से कहीं दूर चले जाते हैं, तो उस केस में जो कनेक्टिविटी है वो वाईफाई के थ्रू होती है. तो दीज आर वेरी कॉमन थिंग ओके. लाइक व्हेन यू डिफाइन द डीएससीपी, क्योंकि जो 42 है वो बेसिकली क्या है, एनटीपी सर्वर का आईपी प्रोवाइड करता है एंड डिवाइस को. और जो 43 है गाइज बेसिकली ये एक्सेस पॉइंट के लिए होता है. तो एक्सेस पॉइंट गाइज वो जो जितने मेरे एक्सेस पॉइंट होंगे वो जो मेरा वायरलेस कंट्रोलर है उससे कम्युनिकेट करते हैं. और जो ऑप्शन 43 है बेसिकली हर एक एपी को कंट्रोलर का आईपी बताता है. ओके, तो डेफिनेटली वी विल कवर मोर इन डिटेल. बट द पॉइंट इज दिस इज नॉट ओनली लाइक, अगर आपने सीसीएनए में डीएससीपी पढ़ा था, लाइक ओके डीएससीपी इज यूज टू ओनली प्रोवाइड द आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली टू ऑल माई एंड मशीन. बट व्हाट एल्स द एंड मशीन रिक्वायर. ओके, so and the other thing definitely will cover like NetFlow and IPSLA and SNMP. So this is basically more in networking monitoring. And definitely guys, networking monitoring is very useful, okay, when you troubleshooting the historical issue. Okay, so we'll see like how आप कैसे अपनी जो राउटर स्विचेस के जो आपकी कंपनीज में क्या होते हैं नेटवर्किंग मॉनिटरिंग टूल होते हैं, जैसे सोलर विंड हो गया, पीआरटीजी हो गया, या एमआरटीजी हो गया, हर एक डिवाइस उसको क्या है इंफॉर्मेशन भेजता रहता है. हे, ये मेरी लास्ट 1 घंटे की इंटरफेस की यूटिलाइजेशन है. तो मे बी जो आपका जो इंटरफेस है, जो जितने भी आपकी की इंटरफेस है, जहाँ जैसे कोई आपका आईएसपी का लिंक टर्मिनेट है, सो मे बी लाइक से आपको कोई फ्लक्चुएशन आती है और आप चाहते हो आई वांट टू सी द यूटिलाइजेशन ऑफ लास्ट 1 आवर. ओके, क्योंकि लास्ट 1 घंटे पहले क्या है इंटरनेट में क्या है फ्लक्चुएट हुआ था. तो जितने भी हिस्टोरिकल इशू है वो आप नेटवर्किंग मॉनिटरिंग टूल के थ्रू ही क्या है आप उसको क्या है सोल्व करते हो. सो दिस इज मेनली लाइक वी विल कवर इन CCNP, NRC, and then we will also cover how we configure the packet capture on our switches these days, okay, as well as on the router. Okay? Because I seen guys like कभी भी मैं जैसे मैंने रिसेंटली मेरे पास एक इशू आया था एंड द वे आई सोल्व दैट इशू टू कॉन्फ़िगर द पैकेट कैप्चर ऑन अ स्विच. ओके, तो आजकल गई लाइक पहले क्या था लाइक ये पैकेट कैप्चर ऑप्शन हमें सिर्फ फायरवॉल के ऊपर मिलती थी. बट आजकल गाइज आप जो सिस्को का जो iOS XE है इसके अंदर आप पैकेट कैप्चर कॉन्फ़िगर कर सकते हो स्विच के ऊपर भी एज वेल एज राउटर के ऊपर. इसीलिए गाइस कोई भी कंपनी में इशू आता है ओके, लाइक लेट मी टेल यू लाइक वन एग्जांपल जो रिसेंटली मैंने फिगर आउट करा था. बिकॉज दैट इशू इज नॉट रिलेटेड टू राउटर एज वेल एज द स्विच. ओके, तो ऐसा नहीं है like you are a network engineer. Okay, like you mainly, let's say you are the part of network team, you mainly handling routing, switching, Wi-Fi. So let's say you got a ticket. Okay, तो उस ticket के अंदर guys issue क्या था basically, like if I explain. So I have one device, video device, okay, and that video device is connected to my switch. So this is normally called access layer switch, where we connect our end device, and this access switch is basically connected to my core switch. And then core basically, guys, like we have a point-to-point connection to my data center. So this is data center device, layer 3 router. And then router basically connecting to the firewall, and the firewall basically connecting to the internet. Okay. So my part is basically like, as this device is basically has capability to enable the DSCP. Okay, so I seen like this device properly got the IP address from the DSCP, and it can ping the internet. Okay, I ask the user to ping public IP 8.8.8, but still this video device showing error not connected. So
So as a network engineer, okay, like you may think, okay, oh, what can be wrong? Because I can see this device is properly getting the DSCP and default gateway is properly assigned, and I can see this device is can ping the internet also. What can be wrong here? Okay, so in that kind of cases, okay, maybe you need to do more digging. Okay, you need to do more troubleshooting. So I basically what I did, okay, that time I applied the packet capture, and packet capture basically on a switch, okay, and it will generate the file pcap file. And to read this pcap file, guys, we need a software Wireshark. एंड वायर शार्क के अंदर गाइज लाइक देन आई फाउंड ओके इस डिवाइस के अंदर सर्टिफिकेट का इशू आ रहा था। तो ये जो जिस इंटरनेट सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा था वो HTTPS, जो कि सिक्योर कम्युनिकेशन है गाइज। तो सो दिस इज लाइक वेरी बेसिक, लाइक मैं ऑब्वियसली, क्योंकि जो जितनी जो आपका HTTPS है जी सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन होती है। और सर्टिफिकेट के अंदर लाइक मेन चीज क्या है, मेक श्योर डिवाइस के ऊपर क्या है, टाइम क्या है करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हर सर्टिफिकेट की क्या होती है, एक्सपायरी डेट होती है। तो इस डिवाइस के ऊपर ये इशू था, इस डिवाइस के ऊपर ना NTP सेट नहीं था या टाइम सेट नहीं था। तो ये मेरे को पता चला लाइक जब मैंने एडवांस लोग कलेक्ट करे इवन स्विच के ऊपर। तो पॉइंट क्या है गाइस, कोई भी इशू आएगा ना वो पहले नेटवर्क टीम के पास जाएगा। तो उसके बाद नेटवर्क टीम डिसाइड करेगी पहले वो। अगर मैं सीधे ही बोल देता ओके, आई कैन सी लाइक इस पोर्ट इज बेसिकली असाइंड टू द प्रॉपर VLAN, okay, VLAN 10. And I can see the device routing is also fine because this device can reach to the internet, okay, via sending the ping packet. You can see if we getting the reply packet, that means routing is also fine, switching is also fine. What else I can do, okay? देन फर्दर गाइज आपको क्या है लाइक मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पैकेट कैप्चर कलेक्ट कर सकते हो इस केस में। फर्दर आपको अगर एप्लीकेशन लेवल पे चेक करना है तो आजकल आप अपने राउटर स्विचेस के ऊपर भी क्या है, यू कैन कन्फिगर अ पैकेट कैप्चर एंड यू कैन सी एप्लीकेशन लेयर पे क्या हो रहा। And then based on that you can decide, hey, I can see this is the issue I am seeing in the packet capture, and maybe you can check with your vendor, okay. तो इस केस में like once I see in the certificate issue, okay, I know like basic of like अभी सर्टिफिकेशन के केस में आपका जो डिवाइसेस के ऊपर मेक श्योर पहला हम क्या चेक करते हैं एट टाइम। सो मेक श्योर टाइम क्या प्रॉपर सिंक होना चाहिए, और वही इशू निकला। ओके, सो द मेन पॉइंट इज गाइज लाइक कोई भी इशू आता है तो आपको क्या आइसोलेट करना पड़ेगा वो किसका इशू है, राउट हमारे नेटवर्क का इशू है या डिवाइस एंड पे इशू है। और मे बी आप फर्दर उनको, क्योंकि कोई भी इशू आता है सबसे पहले इशू किसके पास जाएगा, नेटवर्क टीम के पास जाएगा, चाहे वो एप्लीकेशन का इशू है। तो कोई भी अगर जैसे कोई यूजर एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहा, चाहे इवन इशू एप्लीकेशन के साइड पे आया, लेकिन पहले जो टिकट आएगी वो नेटवर्क टीम के पास आएगी। Okay, so main point is guys like now these days we also use the packet capture command. Okay, like if I give you the brief idea, so this is like basically switch. Okay, so these days guys like I will also tell you जो Cisco है वो कौन से switches यूज कर रहा है, और हर कंपनी गाइज वही स्विचेस यूज कर रही है, क्योंकि जितने भी इसके पुराने स्विच थे वो सारे क्या एंड ऑफ लाइफ हो चुके हैं और एंड ऑफ सपोर्ट हो चुके हैं। So yeah, so we can also use the packet capture on a switches and router. Same command, guys. I will definitely show you when we will do the troubleshooting. Okay. Then coming to the switch part. Okay. So as I told you guys, like these days, जो Cisco के जो switches हैं guys, वो कैटलिस्ट इस सीरीज के यूज हो रहे हैं। जितने भी पहले के स्विचेस थे लाइक 3700X और 3800X, 4500, 6500, तो ऐसा नहीं है, कई कंपनी अभी भी यूज कर रही हैं। बट सिस्को की मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस गाइज ये क्या है, इधर एंड ऑफ लाइफ हो गए हैं या हो जाएंगे 1-2 साल के अंदर। तो आजकल जितने भी कंपनीज हैं दे आर यूजिंग दिस स्विच सीरीज स्विचेस, ओके, 9200, 9300, 9500 and 9400 also and 9600। तो इसीलिए आजकल जितने भी सिस्को के डिवाइसेस है गाइस लाइक वो सारे इसी 9000 सीरीज से भी निकल रहे हैं। इवन जो इसका जो नया कंट्रोलर है वायरलेस कंट्रोलर, दिस इज ऑल्सो 9800।
और जो एक्सेस पॉइंट है लाइक 9115, सारे इसी सीरीज में निकल रहे हैं 9000. You don't confuse with like Cisco also have data center switches like Nexus. Nexus also came with 9K range. ठीक है. तो अगर कोई पूछता लाइक हैव यू वर्क ऑन Cisco 9K, so confirm that whether he is asking for Catalyst or Nexus. Okay. So Catalyst, which is basically guys, this is used in enterprise network. So enterprise again guys, network क्या होता है, जहाँ पे आपके end user होते हैं. तो आजकल जैसे ऑफिस गाइस क्या है, हाइब्रिड हो गए हैं, जहाँ कई लाइक मोस्टली क्या है, वर्क फ्रॉम ऑफिस ही हो गया है, तो सारे यूजर क्या ऑफिस जा रहे हैं. तो दे नीड अ कनेक्टिविटी. ओके. तो वहां पे आपके स्विचेस लगे होंगे, या कनेक्टिविटी आपके स्विच के थ्रू होगी या एक्सेस पॉइंट के थ्रू होगी. तो जहाँ पे आपके यूजर बैठे होते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरप्राइज नेटवर्क. ओके. और डाटा सेंटर अगेन, डाटा सेंटर का गाइस क्या होता है, जो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो सर्वर होते हैं. और आजकल जितने भी सारे डाटा सेंटर हैं मोस्टली वो क्लाउड पे मूव हो रहे हैं. ठीक है. तो स्टिल यूजर ऑफिस जा रहे हैं, या जो यूजर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, तो जो एप्लीकेशन पड़ रही हैं वो एक्सेस करनी है आपको. तो स्विचिंग के अंदर गाइस लाइक एज आई टोल्ड यू, वी स्टार्ट अगेन विद बेसिक लाइक वीलैन, स्विच पोर्ट, स्पैनिंग ट्री और ईथर चैनल, स्विच स्टैकिंग, स्विच कैसे अपग्रेड करते हैं, और मल्टी स्विच ईथर चैनल, एंड HSRP, VRRP, GLVP, and layer 2 security. Okay. And this is guys like very common these days. Okay. So if I like maybe CCNA, you study max security, but this is not a max security. Okay. Layer 2 security guys, आजकल basically guys क्या है, like maybe those who are working, they know. So आजकल guys क्या होता है, जैसे स्विच पे आप कोई भी डिवाइस लगाते हो. ओके. तो इस पोर्ट के ऊपर क्या है, ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर होती है. एंड वन इज लाइक 1.1x ऑथेंटिकेशन, और इधर मैप. ओके. तो जब तक कोई भी आपका एंड मशीन प्रॉपरली ऑथेंटिकेट नहीं होता, तो ये आपकी कंपनी का नेटवर्क एक्सेस नहीं कर सकता. तो हर एक स्विच पोर्ट पे क्या है गाइस, आजकल क्या है, ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर होती है इधर .1x और मैप. सो .1x के अंदर गाइज मैं आपको बताऊंगा बेसिकली ये स्विच क्या करता है, आपके आइस सर्वर से कम्युनिकेट करता है, और आइस फर्दर आपके जो कंपनी में एडी सर्वर होता है उससे कम्युनिकेट करता है. ओके. तो जैसे आप मशीन पे लॉगिन करते हो, जैसे आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो, दे विल गिव यू वन क्रेडेंशियल. ओके. यूजर नेम एंड पासवर्ड. क्योंकि उस यूजर नेम पासवर्ड से आप क्या अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप पे क्या करते हो, लॉगिन करते हो, जो कि आपको एडी प्रोवाइड करता है. तो यू सी लाइक जैसे ही आप अपने इस लैपटॉप पे यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करोगे, लॉगिन करोगे. ओके. वो यूजर नेम पासवर्ड क्या है, स्विच क्या करेगा, बेसिकली सम ऑफ द लाइक रेडियस एट्रीब्यूट. ओके. आई शैल यू बेसिकली बेस्ड ऑन दोज एट्रीब्यूट. ओके. ये क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन आइस को भेजेगा, आइस फर्दर एडी को भेजेगा, क्या ये प्रॉपर यूजर है कि नहीं है. वंस दिस पोर्ट इज ऑथेंटिकेट, उसके बाद इस पीसी को क्या है, आईपी एड्रेस मिलेगा, और ये आपकी कंपनी का क्या है, नेटवर्क एक्सेस कर पाएगा. Then other device, okay, like where we don't need any username password. तो हर एक डिवाइस का गाइस क्या क्या होता है, मैक एड्रेस होता है. तो पहले हम हर पोर्ट के ऊपर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करेंगे. पहले आपकी .1x के अंदर गाइज आपकी या सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन होती है या यूजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती है. अगर किसी भी डिवाइस पे मेरे को क्या है, लॉगिन या सर्टिफिकेट नहीं है उसके अंदर, देन हम उन डिवाइसेस को क्या है, हम मैक के बिहाफ पे ऑथेंटिकेट करते हैं. उसको क्या बोलते हैं, मैप ऑथेंटिकेशन. तो आजकल गाइज दिस इज वेरी कॉमन. हर कंपनी में आपको लेयर 2 सिक्योरिटी मिलेगी, और डेफिनेटली गाइज दिस इज मोर सिक्योर देन मैक एड्रेस सिक्योरिटी. ओके. तो हर जैसे पहले हम सीसीएनए में हम पर इंटरफेस के ऊपर क्या है, मैक एड्रेस की पोर्ट सिक्योरिटी लगा देते थे, जिसके अंदर अभी इसी मैक एड्रेस को क्या है, मतलब ये मैक एड्रेस ही इसी पोर्ट के ऊपर क्या बाइंड किया हुआ है, सिर्फ यही मैक एड्रेस इस पोर्ट को यूज कर सकता है. नहीं, इसमें ऐसा नहीं है. इसमें कोई भी यूजर कहीं भी यूज कर सकता है, एज लॉन्ग एज वो क्या है, कंपनी का यूजर है.
ओके। और या हर एक जो डिवाइस अगर उसका जो मैक एड्रेस है, मेक श्योर क्या वो क्या वाइट लिस्ट होना चाहिए आइस के ऊपर, तभी वो मेरी कंपनी के नेटवर्क को क्या एक्सेस कर सकता है। So this is like more in security part, but still definitely guys I will give you the idea, क्योंकि आजकल भाई ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। और जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो डेफिनेटली वो इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि जो हमारी अभी लाइन है, हमारी जो लाइन है राउटिंग, स्विचिंग, वाईफाई और वैन टेक्नोलॉजी, तो ये चारों टेक्नोलॉजियों में गाइज आपको क्या पूरा प्रॉपर नॉलेज लेनी पड़ेगी, तभी जाके आपकी क्या जॉब लगेगी। देन मूविंग टू गाइज लाइक एस जी वैन। सो एस डी वैन के अंदर ओके, सो द फर्स्ट थिंग गाइज लाइक हाउ जो राउटिंग स्विचिंग क्या है उसके लिए अगर आपको लैब अपने लैपटॉप पे बनानी है, सो लाइक यू सी लाइक ऑल द प्रैक्टिकल गाइज वी विल डू इन ईवेंजी। 16 GB रैम इज इनफ फॉर राउटिंग स्विचिंग। ओके, तो जितने भी आपको लाइक राउटिंग स्विचिंग के प्रैक्टिकल करने हैं, so we start with routing, okay, then switching. So if you have a laptop with 16 GB RAM, that is enough to make a lab and you can do the practice, okay. However, जब आप एस जी बैन की लैब बनाओगे, so I have a server, okay, I have a server. To make a SD-WAN lab, first you need a 64 GB RAM. तो दो ऑप्शन है गाइज, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कॉस्टली है, सेकंड ऑप्शन क्या है गाइज, लेस कॉस्टली है, ओके, ऑलमोस्ट फ्री है। बट इन माय केस गाइज लाइक मेरे पास सर्वर पड़ा है, तो आई हैव अ सर्वर लाइक विथ 256 GB रैम, ओके, तो मैं सारे प्रैक्टिकल उसी के ऊपर करूंगा। बट अगर इधर गाइज आप क्या सर्वर के ऊपर अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इसके ऊपर भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। इधर गाइज आप क्या कर सकते हो, सर्वर बोरो कर सकते हो क्लाउड से। तो लाइक यू सी लाइक आज का जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है लाइक जीसीपी, एडब्ल्यूएस, अजोरे, आई हर्ड लाइक आई नेवर यूज दैट, ओके, दिस क्लाउड प्लेटफॉर्म सर्वर बोरो करने के लिए। बट आई हर्ड लाइक जीसीपी के ऊपर गाइस क्या आप सर्वर बोरो कर सकते हो, और उस सर्वर के ऊपर देन क्या आप ईवेंजी इंस्टॉल करके प्रैक्टिकल कर सकते हो। सो मोस्टली आई हर्ड लाइक ये सर्वर आपको क्या है 1-2 महीने के लिए फ्री मिल जाएगा आपको। तो आप कहते होते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म पे एस जी वैन की लैब करने के लिए आप सर्वर कैप बोरो कर सकते हो, एंड देन यू कैन डू द प्रैक्टिकल। एंड मूविंग टू द लाइक कंटेंट लाइक व्हाट वी विल कवर इन एस जी वैन। सो एस जी वैन डेफिनेटली एज आई टोल्ड यू फर्स्ट, जो डीएम वीपीएन से ये एस जी वैन चला, तो इसके क्या एडवांटेज हैं, और काफी इजी हो गया, और काफी क्या सारा ये क्या जीयूआई है, ग्राफिकली है, ओके, इजी टू मैनेज हो गया, सेंट्रलाइज। आप वी मैनेज के थ्रू हर एक वैन एज की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैनेज कर सकते हो। बिहाइंड द सीन कैसे वर्क करता है, सो जो इनके जो कंट्रोलर हैं वो सारे कैसे लैब के अंदर हम उनके ऊपर क्या स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ओके। और और इसके अंदर जो राउटिंग प्रोटोकॉल है लाइक ओएमपी, तो वो सारे हम इसके अंदर क्या एसडीवैन के अंदर कवर करेंगे। और जितनी भी मेरी पॉलिसीज हैं लाइक अगर मेरे को डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस देना है, हब एंड स्पोक और ट्रैफिक इंजीनियरिंग, तो ये सारे प्रैक्टिकल हम एसडीवैन के करेंगे गाइस। इवन वी विल ऑल्सो कवर मल्टी क्लाउड। अगर हर ब्रांच के ऊपर क्या है मल्टीपल वैन कनेक्शन है, एक प्राइवेट वैन कनेक्शन है, एक पब्लिक है, तो उस केस में डिजाइन कैसे होगा, देन ट्रबल शूटिंग। तो ये सारे गाइज हम विद प्रैक्टिकल करेंगे। बट द ओनली थिंग, प्रैक्टिकल डेफिनेटली गाइज जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे आपको क्या है, आपकी नॉलेज क्या है इंक्रीज नहीं होगी। तो हाउवर जो प्रैक्टिकल करने के लिए यू नीड अ सर्वर, ओके, विद मिनिमम 64 GB रैम। सो I believe like the cost might be 64 GB RAM around 80 or 90,000, or cloud में guys this server you can borrow a server, okay, as a free, okay. Then moving to the Wi-Fi. So Wi-Fi के अंदर guys I'm not covering the fully Wi-Fi, but at least we will first like see what are the Wi-Fi standard, like आजकल जो Wi-Fi standard popular है Wi-Fi 6, हालांकि still company are using Wi-Fi 5, okay. So we will cover like what is Wi-Fi standard and the frequency range, जैसे आप घर पे भी आप Wi-Fi यूज करते हो। So this is very common question, okay, like जो आपका जो Wi-Fi modem है वो किस
फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है या 5 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। कंपनी में नॉर्मली गाइस हम इस फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी में क्या है, हमें स्पीड ज्यादा मिलती है, लेकिन जो कवरेज एरिया होता है वो लेस होता है। बट इन कंपनी वी डोंट केयर, ओके, बिकॉज we have like number of APs we can install in a floor, okay, to like cover the area more. So we don't care about like coverage area, but in home like we have only one device. So that's why हम क्या करते हैं, जो वाईफाई नेटवर्क है वो दोनों रेंज के ऊपर इनेबल करते हैं। पर 2.4 पे गाइस क्या होता है, आपकी स्पीड क्या होती है, लेस होती है, बट कवरेज एरिया क्या होता है, मोर होता है। So we see like also like WLC introduction and access point. तो आजकल जितने भी गाइस आपके जो कंपनी में एक्सेस पॉइंट होते हैं वो सारे कंट्रोल होता है आपके कंट्रोलर के थ्रू। तो जो आजकल जो कंट्रोलर है 9800, बेसिकली गाइस लाइक मेन क्या है, सिस्को ने इजी कर दिया है, क्योंकि इस कंट्रोलर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिस्को स्विच पे यूज होता है। पहले जो कंट्रोलर थे लाइक 5500, आई हैव गाइस वीडियो ऑन लाइक प्रीवियस द ओल्ड मॉडल लाइक 5500। तो इसके अंदर गाइस जो ऑपरेटिंग सिस्टम था विच इज कॉल्ड एयर ओएस। तो इस पे गाइस जो कमांड थी वो टोटली डिफरेंट थी। बट जो सिस्को का जो 9800 कंट्रोलर है, दिस इज लाइक रनिंग एज iOS XE, जो कि सेम आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है स्विचेस के ऊपर। तो इजी कर दिया है। अगर आप कमांड देखोगे, जैसे सिस्को स्विच में यूज होती है कमांड, सेम कमांड अभी जो 9800 WLC पे यूज होती है। सो विल सी लाइक हाउ, क्योंकि जब भी मैं नेटवर्क WLC डिजाइन करता हूँ मेरे को क्या एपी क्या करने हैं, रजिस्टर करने पड़ते हैं कंट्रोलर के साथ। सो व्हाट आर द मेथड, ओके, अगेन मेथड सेम ही है जैसे 5500 में पहले होते थे। आपको अपने एपी को क्या है, रजिस्टर करना है कंट्रोलर के साथ। और इन फ्यूचर अगर आपको कोई नए एपी ऐड करने हैं तो ये फर्स्ट क्या है एग्जांपल होती है, लाइक जो मेरा एक्सेस पॉइंट है गाइस, नॉर्मली ये क्या है, स्विच पे कनेक्ट होता है। लेट्स से दिस इज माय लेयर 2 स्विच, ओके, एक्सेस पॉइंट, और दिस इज माय कोर स्विच। अगर लेट्स से आपका जो कंट्रोलर है उसी लोकेशन में इंस्टॉल्ड है, तो ये एपी कैसे कम्युनिकेट करेगा इस कंट्रोलर से। इन सम सिनेरियो मे बी आई हैव अ वेरी स्मॉल ऑफिस, ओके, तो इस ऑफिस के अंदर मेरे पास कंट्रोलर नहीं है, बट दिस ऑफिस इज कनेक्ट टू माई अनदर ऑफिस, and another office is basically we have WLC, and those AP basically communicating to this WLC. And even guys these days people are also putting the WLC on a cloud. अल्टीमेटली गाइस क्या है, फर्स्ट क्या है, एपी को क्या है, कनेक्ट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा कंट्रोलर के साथ, ओके। उसके बाद आप अपने एपी के ऊपर क्या है, फ्लेक्स कनेक्ट मोड यूज कर सकते हो, जो कि लोकल स्विचिंग प्रोवाइड करेगा। ओनली द फर्स्ट थिंग गाइस, जो मेरे को कम्युनिकेशन करनी है कंट्रोलर के साथ इनिशियली, ओके, again depend करता है what mode you are using on the AP side, but definitely we will cover all these things, okay, because this is what we need, okay, in the real scenario. एंड डेफिनेटली वो क्वेश्चन पूछेंगे अगेन, अगर इन केस अगर आप नया एपी ऐड कर रहे हो, अगर वो रजिस्टर नहीं हो रहा है कंट्रोलर के साथ, तो आपके ट्रबल शूटिंग स्टेप क्या होंगे। एंड दिस इज लाइक ऑल्सो वी कवर लाइक कैसे वाईफाई का सेटअप डिजाइन होता है, और ट्रबल शूटिंग इन केस अगर सिंगल यूजर कह रहा है वाईफाई नहीं चल रहा, मल्टीपल यूजर या ऑल यूजर कह रहे हैं वाईफाई नहीं चल रहा, तो उस केस में आपके ट्रबल शूटिंग स्टेप क्या होंगे ऑन अ न्यू कंट्रोलर, ओके, 9800। So this is basically the content we are going to cover in this course. And so normally I will take the class from Monday to Friday, 10 p.m. to 11 p.m. IST. But in case अगर guys मेरी class कोई miss हो जाती है weekdays के अंदर, then might be I will also take the class on weekend also, Saturday, Sunday. Okay. So this is basically the course content. Okay. Any question? So now guys, I'm going to unmute you. So you can ask the question, okay? Sir, I will in practical. Sorry?
Like there will be a practical session as well in video. Obviously. So okay, you're talking about like any demo session or practical. So you see, guys, like maybe you cannot judge me like only watching my single practical video. So this is my almost fifth batch real life networking skills. I have uploaded so many video of my previous batch. Okay, you can take any video. Okay, let's say switch troubleshooting, routing troubleshooting. So if you go to my channel, okay, so networking eagle, this is my channel, and I have uploaded like previous real life batch video. Okay, and you can check any video, because as I told you, mainly I focus on troubleshooting and the actual requirement. Okay, and believe me, guys, you will not only easily crack the interview, but once you get the job, you can also see the difference. Okay, like how easily you are troubleshooting the ticket, how easily you are fulfilling the requirement. Okay, you can take me any example. Okay, like let's say ping not working, these kind of error, like you will see like those who are working in a real scenarios. Okay, I have uploaded so many video. You can take that decision. Okay, like how I teach. Okay, so any, let's say like HSRP troubleshooting, ether channel, you can see any video. Okay, and then you can decide. Okay, like you want to do this course or not. Okay, so like this is like I introduced the Cisco new switches. Okay, and even I also given some interview also for my student reference, because like some student like they came to me like, Gurpreet, I'm zero basically, I'm fresher, so how do I start? Because like they took the training. Okay, like this real life patch, but they don't know how they start the interview. So that's why I also given some interview. Okay, and recorded those video and uploaded on the YouTube. Okay, so you see like so many video I have uploaded, and mostly those are all are related to the real concept. Okay, real problems and real ticket. Gurpreet, I have one question. Uh-huh. Yeah. Uh, Gurpreet, as you said that like nowadays, the cloud technology is taking over, and we have everything is on the cloud and the servers. Mhm. So, in future, is there any possibility that routers will be on the cloud and no physical routers, or is it still going on in the market? So you need to understand, okay, first, like what are the things moving to the cloud. Okay, so as I told you, like if you see some like if you see in this video, but maybe let's say I'm explaining this again. Okay, so it depends like how big is your network. So not every company moving to the cloud, but mostly, yeah, they are moving to the cloud. But what they are moving the application. Okay, they are moving the server. Okay, you see, like let's say I have a like earlier data center where my all my server are hosted in the data center, and all my application hosted to that server. Basically now they move to the cloud. Okay, so now only we have like branch office. Now these branch office, okay, these are basically require some device, router, or switches to provide the connectivity to my end user. And this is now mainly called like on-premises network, because this is like here you can use either physical device or you can use a virtual router. Okay, and ultimately we need to connect to your this office to your cloud network. Okay, and normally guys here they use basically IPsec route based VPN. So this is normally I have seen in the cloud platform. Okay, like AWS, Azure, GCP, all they are using IPsec route based VPN in order to connect the cloud network, your cloud network, and your on premises network. So all your branches, maybe like you can install here like SD-WAN, WAN edge router, and all my branches are basically running also installing one edge router. And it is not necessary to a physical device, it can be a virtual. Okay, so on a VM server you can take the virtual image and you can install the router. Okay, thank you. Yeah.
Yeah, hi Gurpreet. Yes, Rahul. Do we have any labs on the cloud where we can perform troubleshooting or any configuration during the As course? I told you, we are not entering here, okay, in this course. We are basically mainly focused on this part in this course. No, so we are not touching any cloud thing. And Gurpreet, for the SD-WAN practical, you said we have to go for a free cloud. We have to install the server and So do it, right? that basically you are only borrowing one either Windows server, which has like higher configuration, like 64 GB RAM, just like a Windows operating system, okay, Okay. to perform the practical. Okay. I have my own server. So cloud is basically like we are borrowing the thing, okay. Like earlier, you see like I'm live in Canada, okay. So one of my company, they have a data center nearby Toronto, okay. And obviously in Toronto, that is very big city, so you need a physical space, okay, and you're renting for that space. And on top of that, you have all your devices your own physical, okay. So I mean, yeah, some people they feel when they are moving to the cloud, cost is less because basically all just like physical cost is now gone, and you're आपको खुद अपने सर्वर या फिजिकल डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ऑल योर डिवाइस बेसिकली यू आर बोरिंग फ्रॉम क्लाउड, ओके। और उसमें जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कितनी सर्विस आप यूज करते हो कितने टाइम के लिए। आई एम नॉट अवेयर लाइक फुली द कॉस्ट थिंग, ओके, ऑन अ क्लाउड, बट दैट्स व्हाई some company they are most of the company they are moving to the cloud, okay, because of the cost, okay, क्योंकि वहां पे आपको हर एक चीज क्या है, जितनी आपको जरूरत है उसके हिसाब से बिलिंग आती है, मतलब दैट इज अ थिंग। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके, ऐसा नहीं सब कुछ ही चला गया। जैसे अब जैसे यूजर जा रहे हैं ऑफिस, तो यूजरों को अगर कनेक्ट करना है तो वहां पे आपके स्विचेस वाईफाई इंस्टॉल होंगे, डिपेंड करता है हाउ बिग इज योर नेटवर्क, मे बी लाइक दैट्स व्हाई आई डिवाइड दिस। सो इवन मैं कंपनीज के अंदर अगर उनका काफी बिग नेटवर्क है तो वो क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। वो डिवाइड कर लेते हैं, जैसे नेटवर्क टीम है, नेटवर्क टीम अगर अगर मेरे पास लेस से 100 राउटर्स हैं जहाँ मोर देन 400-500 स्विचेस हैं, तो उस केस में ऐसा नहीं है। और 20-30 फायरवॉल है, और कुछ मेरे पास प्रॉक्सी सर्वर भी हैं, तो उस केस में ऐसा नहीं है एक ही इंडिविजुअल सिंगल मतलब इंजीनियर इन सबको हैंडल करेगा, तो वो डिवाइड कर लेते हैं। और उस केस में वो नेटवर्क टीम अलग से बना लेते हैं, अभी हाँ ये राउटिंग स्विचिंग और वाईफाई के ऊपर काम करेगी। सेकंड सिक्योरिटी टीम बना लेते हैं, वो फायरवॉल हो गए या प्रॉक्सी या मेरे F5 के जो अदर मॉड्यूल है। अगेन F5 अगेन डिपेंड करता है इफ यू हैव योर ओन डाटा सेंटर, ओके, क्योंकि जितने भी लोड बैलेंसर होते हैं दे आर बिहाइंड, उनके भी नीचे क्या होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं। अगर आपने सारी एप्लीकेशन डाटा सेंटर में मूव कर रखी हैं तो क्लाउड के पास क्या है, दे हैव देयर ओन लोड बैलेंसर, तो देन जितने भी फायरवॉल हो गए, आपके बीपीएन या प्रॉक्सी हो गए, वो सारे फिर आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी टीम मैनेज करती है, जहाँ इसके अंदर आपकी क्या आती है, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन भी आ जाता है। और इवन क्लाउड के अंदर भी क्या है, उनके पास क्या है, काफ़ी, क्योंकि क्लाउड के अंदर क्या है मोस्टली प्लग एंड प्ले होती हैं, तो जो एप्लीकेशन वाले बंदे होते हैं कई बार तो वही हैंडल कर रहे होते हैं क्लाउड का नेटवर्क, ओके। तो जो बेसिक होता है जैसे नेटवर्क का पार्ट होता है वो नेटवर्क टीम से मैनेज कर लेते हैं, राउटिंग की जहाँ वो। तो दिस इज हाउ इट वर्क, ओके, ओनली इफ यू हैव अ बिग नेटवर्क। अगर स्मॉल नेटवर्क है तो मे बी लाइक से जो मेरा कंपनी का नेटवर्क है, आई हैव ओनली 5 ऑफिस, ओके। तो इवन जो मेरी एप्लीकेशन है वो उसी के अंदर है, मतलब आई डोंट हैव एनी एप्लीकेशन ऑन क्लाउड, मे बी फ्यू एप्लीकेशन आई हैव, बट उस केस में एक ही इंजीनियर होगा जो राउटिंग स्विचिंग वाईफाई भी मैनेज करेगा। और मे बी SD-WAN की जरूरत नहीं है, यू हैव ओनली 5 ऑफिस, यू कैन इजीली कन्फिगर लाइक IPsec साइड टू साइड VPN, ओके, जो कि पॉइंट टू पॉइंट आपका। और देन उस केस में आपको फायरवॉल भी खुद मैनेज करना पड़ेगा। प्रॉक्सी यू डोंट नीड अ प्रॉक्सी, माइट बी बिकॉज आजकल जो फायरवॉल है, दिस फायरवॉल लाइक कमिंग विद द UR फिल्टरिंग ब्लेड, तो जितनी भी आपको वेब फिल्टरिंग है, जहाँ जितने भी लाइक आपको ये सारे फीचर है वो फायरवॉल के ऊपर ही मिल जाएंगे। तो एक ही बंदा आपका राउटिंग भी हैंडल करेगा, स्विचिंग भी हैंडल करेगा, वाईफाई भी और फायरवॉल भी, और डेफिनेटली VPN भी ऑल्सो।
तो वो डिपेंड करता है आपकी किस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो आप। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर आपके पास आज के टाइम पे राउटिंग स्विचिंग और वाईफाई और फायरवॉल की नॉलेज है तो डेफिनेटली इट इज़ गुड, ओके, यू कैन इजीली गेट अ जॉब। बट स्टिल अगर आप इस पार्ट को भी फोकस करोगे, अगर आपके पास 10 इंटरव्यू कॉल आ रही हैं, मे बी 2 or 3, I will be honest, okay, 2 or 3 they only looking for network engineer, okay, that's why आपको इस फील्ड के अंदर का इस पूरा, यू सी लाइक यू कैन वॉच माई वीडियो, आपको चाहे ईथर चैनल की ट्रबल शूटिंग आ रही है, चाहे राउटिंग की ट्रबल शूटिंग आ रही है, यू कैन चेक माई वीडियो। मैंने कैसे कैसे एग्जाम्पल दिए हैं, आपको इसके ऊपर पूरा 100% देना पड़ेगा। हाँ, इसके अंदर कोई भी इशू आता है आई विल हैंडल, ऐसा आपको बनना पड़ेगा, देन आपकी जॉब लगेगी गाइस। तो बहुत कंपटीशन है। ओबियसली एडिंग द फायरवॉल नॉलेज, तो उस केस में गाइस आपके पास क्या ज़्यादा चांसेस है आपके जॉब लगने की। Gurpreet, are we going to cover firewall as well in this? नो नो नो, ओनली दीज 4। Okay. पहले मैं फायरवॉल भी कवर करता था, लेकिन पहले SD-WAN नहीं था, बट अब ये SD-WAN ऐड हो गया तो मैं SD-WAN कवर कर रहा हूँ। But I think you have videos on Palo Alto, right? The Yes, yes, firewall. I have. Hi, Gurpreet. Ganesh here. So, what is the package? Can we ask after? Again, your package, guys, depend on your previous package. Okay. Some of my student, okay, like जो पहले दूसरे background थे ऐसे, तो somehow they get the fake experience. Okay. To be honest, okay, क्योंकि अगर आप experience show नहीं करोगे तो आपके क्या interview schedule ही नहीं होंगे। तो let's say अगर आपका previous package 5 लाख है, तो उसके बाद आपको jump मिल सकता है मे बी 7 लाख का या 8 लाख का। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आई सीन लाइक सम ऑफ द स्टूडेंट, ओके, दे गेट 100% हाइक। कैसे, लेस से आपके पास आपका करंट पैकेज क्या है 5 लाख का है, और नेक्स्ट पैकेज आपका क्या है 7 लाख का है। उसके बाद आप काउंटर ऑफर कर सकते हो किसी दूसरी कंपनी को, हे आई ऑलरेडी हैव वन ऑफर 7 लाख, बट नाउ आई एम लुकिंग फॉर मोर, ओके, मे बी यू विल गेट 8 or 9 or 10। तो जो आपका पैकेज है वो आपकी नॉलेज पे डिपेंड नहीं करता भाई, वो आपका डिपेंड करता है पिछले पैकेज के ऊपर। अगर लेट्स से किसी कंपनी में नेटवर्क इंजीनियर की जरूरत है, तो मेरे पास 2 कैंडिडेट आए हैं, एक का 5 लाख पैकेज है, एक का 10 लाख का पैकेज है, दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिए। तो जो 5 क्वेश्चन मैंने सेम पूछे, जो 5 लाख वाला है उसको पैकेज मिला 8 लाख का, और जो जिसका 10 लाख का था उसको मिला भी 14 लाख। ओके, तो जो पैकेज है वो आपका नॉलेज पे डिपेंड नहीं करता, वो आपका डिपेंड करता है आपके पिछले पैकेज के ऊपर। हाँ जी, क्वेश्चन गाइस। So, Gurpreet, I was asking if we can use your cloud platform to perform the SD-WAN labs. So, let them. सो या बेसिकली क्लाउड के अंदर भी क्या है, जैसे इवन हम EVNG के ऊपर भी क्या है, हम वर्चुअल इमेज ही यूज करेंगे। क्लाउड के अंदर भी क्या है, वर्चुअल इमेज यूज होती है आपकी। तो इवन आजकल जो कहते होते हैं वो डिज़ाइन होगा, वो जैसे जो भी इनके कंट्रोलर होते हैं SD-WAN में, लाइक वी मैनेज हो गया और वी बाउंड हो गया, ये सारे गाइस क्या होते हैं, सिस्को इधर सिस्को ने भी क्या कर रखा है, क्लाउड जैसे AWS उनसे बोरो कर रखा है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे जो कंट्रोलर हैं गाइस वो सारे क्या है आपके क्लाउड भी होंगे। ठीक, और जितने भी आपके वैन एज डिवाइस हैं वो आपके क्या है, हर एक लोकेशन पे क्या है, हमें इधर फिजिकल, जहाँ हम इसको भी वर्चुअल इमेज भी यूज कर सकते हैं VM के ऊपर। तो ये सारे क्या है कम्युनिकेट करेंगे इन कंट्रोलरों के साथ। तो ये सारे जो आपको आजकल जो सिस्को सोल्यूशन देता है, वो सिस्को का जो क्लाउड सोल्यूशन है उसके अंदर ही आपको एक अकाउंट दिया जाएगा, और उसके अंदर ही ये सारे कंट्रोलर क्या है वो क्लाउड पे इंस्टॉल होंगे आपके। हेलो। यस यस अक्षर। हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट। ये SD-WAN की लैब के लिए हमें कितनी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगी डिवाइस के अंदर? मिनिमम एज आई टोल्ड यू, लाइक इफ यू need your own server, minimum you require 64 GB RAM. इट्स मिनिमम। Yes. मोस्ट ऑफ अस हमारे पास नहीं होगी, तो इसका कुछ सॉल्यूशन होगा? So उसका solution as I told you,
जिसके पास पैसे हैं वो इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि अपनी चीज होती है। और सेकंड सोल्यूशन क्या है, आप क्लाउड के ऊपर जीसीपी के थ्रू आप सर्वर बोरो कर सकते हो। होस्टिंग आ Yeah, जाएगी उसकी actually, मेरी। I was having the same query, Gurpreet. So what I asked was, as you mentioned, you have server hosted, right? Your private No, 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 server. no. So for lab purpose, Yeah, go on. so for lab purpose, can we use that server No, no. as a student? The first thing, like जो मेरा सर्वर है, उस सर्वर को आप एक्सेस कैसे करोगे? लाइक अगर मैं आपको एक रिक्वायरमेंट देता हूँ कंपनीज में, अगर कोई लेट्स से कंपनी में एक सर्वर है, ये आपकी कंपनी का नेटवर्क है, तो ये नॉर्मली फायरवॉल हो गया। नॉर्मली जितने भी जो सर्वर होते हैं बाहर से एक्सेसिबल, उसको वो डीएमजी जोन पे रखते हैं। तो अगर एक घर पे यूजर बैठा है, जैसे आप घर पे बैठे हो, अब इस सर्वर को अगर आपको एक्सेस करना है तो क्या क्या आपको कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी नेटवर्क में। इस सर्वर के पास आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक नेट करना पड़ेगा। स्टैटिक नेट क्या होता है? 1-to-1 नेट। स्टैटिक नेट गाइस क्या होता है? दैट मीन्स क्या है, आपका ये सर्वर कोई भी बाहर से एक्सेसिबल कर सकता है। फॉर मी, आई डोंट हैव 1-to-1 पब्लिक आईपी। ओके, आई डोंट हैव अ पब्लिक आईपी जिसके ऊपर मैं स्टैटिक नेट करके आपको अपने सर्वर का एक्सेस प्रोवाइड कर सकूं। और सेकंड ऑप्शन क्या होती है, you can use a remote access VPN. So if I have a firewall, मैं अपने firewall के ऊपर क्या RA VPN configure कर देता, और any of you like connect the RA VPN and connect my server, I don't have that option also. I have one question. Yeah, tell me. Like if we go like routing, switching, and Wi-Fi, if we done this three, will I get like a job in this three top? Yeah, why not? वही तो हमारा फोकस है, राउटिंग स्विचिंग Without SD-WAN. SD-WAN अगेन आपको थोड़ा सा बेसिक, अगर आपको आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट आप एटलीस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए। एज आई टोल्ड यू, नॉट एवरी कंपनी यूजिंग SD-WAN। अगर मेरे पास 6-7 ऑफिस हैं तो डेफिनेटली आई विल नॉट गो विद SD-WAN। ओके, SD-WAN इज नॉट अ चीपर सोल्यूशन। ओके, तो उस केस में if you know IPsec VPN, if you know DM VPN, yeah, you will get a job in a small company. And I will also suggest to you, in a small company, definitely adding the firewall, that will be more good. Okay. Not every company using SD-WAN. SD-WAN is not a cheaper solution. Okay. But it basically saving the cost. Okay. I will tell you why. That's why I tell you why we use SD-WAN. Why company moving using SD-WAN and saving their money. Okay. Hanji. Next question. This 9800 WLC, can we install that tool and for real? Yeah, we can install on EVNG 9800 WLC and do the practical. Okay. EVNG के ऊपर सारे आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो। Yes, Ramesh, tell me. I posted a few questions in chat. Could you please go through and answer? Sorry, you can you repeat your question? I posted some questions. I posted some questions on the chat. Could you please go through and answer my query? Okay, what is the packet? I think that I already covered, right? Any available morning? No. So I know you are in US. Okay, so I am the only one, okay, who taking the classes. So we have only one batch and the batch timing is fixed, okay, 10 p.m. to 11 p.m. IST. Even अभी भी मेरी शिफ्ट चल रही है, मैं अपनी शिफ्ट के अंदर अपना टाइम निकाल रहा हूँ 1 घंटा इस बैच को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि पिछले जब से मैं कनाडा आया हूँ मैं बैच नहीं ले पा रहा था, लेकिन अभी मैंने दोबारा इसको कंटिन्यू करा अपने बैचेस को अपने रियल लाइफ में, तो नो, नॉट पॉसिबल।
will you help in a lab setup? Obviously the course fees guys क्या है इसकी क्या है, those who are like from India उसके लिए कोर्स फीस है 25,000 INR, और जो कनाडा या US है उसके लिए है $500। और yeah, I will definitely help you to set up a lab. Obviously once you know like EVNG के अंदर कैसी devices ऐड करने हैं, क्योंकि इसलिए like we start from day one, okay, like routing. तो I will see like I will show you like how to install EVNG और इसके अंदर devices कैसे ऐड करते हैं, और then I will make a lab and we will do the practical, okay. So those guys will you prepare for interview? Sorry? Like, will you prepare for the interview as well, like taking interview? What? Yeah, definitely guys, for an interview, okay, वो आप मेरे पे छोड़ दो, जैसे आप मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, मैं जो एग्जांपल दूंगा, और इवन तो इंटरव्यू क्रैक करना इज नॉट अ बिग डील, ओके। जैसे जैसे अगर आप, क्योंकि मैंने PPT बना रखी है ना, सिर्फ राउटिंग स्विचिंग की, SD-WAN की, वाईफाई की, सारी इवन फायरवॉल की मैंने सारी PPT बना रखी हैं। उन PPT को आप अगर ध्यान से पढ़ोगे ना, तो ये सारे जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी हुई है, इसको अगर आप रीड करोगे मल्टीपल टाइम, यू विल बी ऑलवेज रेडी टू गिव इंटरव्यू। तो ऐसा नहीं है आपको अलग से टाइम चाहिए होगा, बट हाँ पहले क्वेश्चन को समझना, और जो फ्रेशर है माइट भी उनको ज़्यादा टाइम लगेगा, जो वर्किंग है उनको इतना टाइम नहीं लगेगा, वो इजीली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। ओके, सो मंडे से मैं क्लास शुरू करूंगा। सैटरडे संडे है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख के डिसाइड करना सकते हो आपको कोर्स करना है कि नहीं करना, और कोई और क्वेश्चन है आप मेरे को पिंग कर सकते हो व्हाट्सएप के अंदर। व्हाट्सएप आपको नंबर मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, ओके। और या सो अगेन गाइज, लाइक मंडे से क्लासेस शुरू होंगी, और फीस आप 2 पार्ट में भी दे सकते हो, लेकिन जो मंडे आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो आपको 1 पार्ट यानी कि फीस आपको देनी पड़ेगी, तभी आप क्लास ज्वाइन कर पाओगे मंडे को, ठीक है। जब मैं देखता हूँ मंडे अगर डेमो क्लास, बट अगेन एक क्लास पे आप जज नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर कोई बंदा फर्स्ट क्लास में पूरा 100% देता है। उससे बढ़िया तो आप मेरी कोई वीडियो देख के उठा लो पिछले बैचेस की, मैंने कैसे पढ़ा रखा है, और कोई भी ट्रबल शूटिंग की या बेसिक कोई वीडियो उठा लो, तो आपको पता चल जाएगा मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। One minute. I have laptop with 8 GB RAM only. I have installed GNS3. Is it sufficient? 8 GB RAM might be not sufficient, like when you using multiple router and switches, okay. But yeah, you can do practical, okay, like basic, but I will mostly use the company setup। इवन राउटिंग स्विचिंग के लिए भी आई विल मेक द सेम कंपनी सेटअप, ओके, क्योंकि उसी के अंदर मैं सारे आपके प्रैक्टिकल परफॉर्म करूंगा, वेयर वी हैव अ 2 राउटर, 2 ISP कनेक्शन, 2 कोर स्विचेस, ओके। उस केस में माइट बी 8 GB रैम इज नॉट इनफ, एटलीस्ट उसको 12 GB या 16 GB कर लो, ओके। एंड वन मोर थिंग, लोड बैलेंसर के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी? उसके लिए भी हायर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगी। लोड बैलेंसर तो भाई वैसे हम कवर कर नहीं रहे वैसे इसके अंदर, क्योंकि वो सारा मैंने बताया ना, जैसे एप्लीकेशन अगर क्लाउड पे है तो आजकल जो जैसे लोड बैलेंसर ऐसा नहीं है हर कंपनी क्लाउड पे है। वी स्टिल लाइक कंपनीज आर लुकिंग फॉर लाइक F5 इंजीनियर, ओके, F5 LTM GTM एंड ASM जो इनके मॉड्यूल हैं। सो बट वी आर नॉट कवरिंग F5 हियर, ओके, इन दिस कोर्स। ओके, मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया वीडियो में, आपने शायद SD-WAN का बताया ना, क्या क्या चीज कवर होंगी? राइट। तो SD-WAN की like we have a PPT around which is 100 plus pages, okay, so mainly this is our content, okay, in SD-WAN. So we will cover आप like a पूरा प्रैक्टिकल yeah दिखाएंगे ना? yes practical. It's just data center and access also.
Nexus भी नहीं cover कर रहे दोस्त मैं so it's like this course is for enterprise network engineer. Okay, data center. I do have some previous old video. Maybe I will provide you those video. Okay, भाई ultimately मैंने आप कह रहा हूँ मेरा मेन फोकस इसी पे रहेगा, आप लोगों की जॉब लग जाए बस। ठीक है, अगर कोई अगर किसी को फायरवॉल की वीडियो चाहिए होगी या डाटा सेंटर, जो मेरी पहले वाली वीडियो है मैं वो प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, अच्छा अभी ये कोर्स में क्या क्या कवर करेंगे आप? वी विल कवर दोस्त राउटिंग स्विचिंग Actually, मैं थोड़ा डिले ज्वाइन किया हूँ। Wi-Fi SD-WAN. Don't worry, I have recorded this video. Those who joined late, okay, इस वीडियो को आप दोबारा से देख लेना, मैंने फुल डिटेल में बताया हुआ है। राउटिंग स्विचिंग वाईफाई SD-WAN सारा कवर करेंगे। ओके, अच्छा वाईफाई one by one. Wi-Fi model, we will cover the new WLC 9800 WLC. Okay. तो ये मतलब वाईफाई वर्क चलेगा। हाँ, नवोदित आप पूछो पहले क्या कह रहे हो। हम ये कह रहे थे ये वाईफाई वाला कोर्स जो है वो पहले चलेगा या फिर नहीं, पहले राउटिंग स्विचिंग चलेगा दोस्त। तो इस कोर्स का क्या कॉस्ट क्या है, फीस है? 25,000 रुपीज INR। हाँ जी, नेक्स्ट। और इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 3 मंथ होगी। मे बी इट विल टेक मोर टाइम बट मिनिमम 3 मंथ रहेगी इसकी ड्यूरेशन कोर्स की। नेक्स्ट Sir, there are some of the requirement in company like wireless engineer. Like if you go on that Wi-Fi only, we can get. So maybe guys that might be more। अगर आप वायरलेस की बात करते हो ना तो उस केस में वायरलेस में बहुत कुछ है टू बी ऑनेस्ट। ओके, बट एज आई टोल्ड यू हम जो इतना कवर करेंगे आप इजीली किसी भी कंपनी में वाईफाई नेटवर्क अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्योंकि कई जगह क्या होता है ना, जैसे ऐसे तो वायरलेस में CCI भी है बट इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना बहुत वाइड है। ओके, तो मैं उसके अंदर इतना डीप में नहीं जाऊंगा। मेनली मेरा जो फोकस होगा ना इतना होगा, आप किसी भी जैसे वाईफाई का इंटरव्यू होता है, जैसे एक्सेस पॉइंट अगर रजिस्टर नहीं हो रहा कंट्रोलर के साथ तो उस केस में आपके ट्रबल शूटिंग स्टेप क्या होंगे। बेसिक अगर एक क्लाइंट कह रहा है वाईफाई नहीं चल रहा तो उस केस में आपके ट्रबल शूटिंग स्टेप क्या होंगे। और कैसे अगर नई SSID वायरलेस नेटवर्क बनाना है उसको हम कैसे बनाएंगे। तो जो मेन कवरेज एरिया मतलब वो सारा मैं कवर करूंगा। बट बिहाइंड द सीन टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी डीप। ओके, वाईफाई तो इतना डीप में नहीं जाएंगे हम। लेकिन जो कहते होते हैं मेन जो एक्चुअल काम है वाईफाई का मतलब, ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर की जो मेन काम है वो सारा हम कवर करेंगे वाईफाई का। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, ऐसा नहीं बिल्कुल ही टच ही नहीं करेंगे मतलब वंस यू लाइक कवर माई ऑल वाईफाई क्लासेस यू कैन इजीली वर्क ऑन वाईफाई टेक्नोलॉजी, यू कैन इजीली स्टार्ट द ट्रबल शूटिंग। This is the latest controller 9800. Right. And most used. Okay, so if you don't have any question guys then yeah we can end the class. Okay, so Okay. Okay then. Good Bye. night. Bye. Hello. Yes. Hello, basic. We get this course. Sorry? Will you provide anything? If we did this course, Uh-huh. will you provide any discount in your future courses? So if you Once we enroll for the course, okay, once you enroll the course, what you are saying? will you provide any discount on your future courses? No, I didn't get you. Can you text me like on a chat so I can? Your voice is not very clear. Okay.
So the first slide I understand, okay, like if you enroll the course, still we are waiting for your text. I'm texting. Okay. Yeah, the guys, like if you don't have any question, you can drop and you can ping me like one-to-one or in our WhatsApp group, okay, or WhatsApp number. If you still have any query, as I told you guys, like you can decide just checking my previous video on YouTube. So you want to like join this course or not, okay? So you can check any video, okay? I have like 200 plus video on YouTube. So Ramesh, you done? Yeah. Once we enroll, will you provide a discount on the future course? Okay. So mainly like I'm running only one batch, this real life networking batch, okay? As I told you, in case, let's say if you need might be the firewall video, maybe I will provide like one of the firewall video as free of cost, okay? And that will be the recorded video, okay? Not the live session. Okay? Okay, guys. Thank you. Bye.